दोस्तों, आज की एक खबर सुनकर आप दंग रह जाएंगे क्योंकि इसमें ऐसा दृश्य है जो फिल्मों में भी कम देखने को मिलता है। बात हो रही है दक्षिण चीन सागर की, जहां अक्सर तनाव बना रहता है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। चीन, जो खुद को यहाँ का सबसे बड़ा ताकतवर खिलाड़ी मानता है, एक ऐसी गलती कर बैठा है जिसने न सिर्फ उसके जहाज को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि ये घटना 11 अगस्त 2025 की है, जब चीन का जहाज का पीछा कर रहा था। तब ये जहाज एक मानवीय मिशन पर था, जिसमें वह 35 फिलीपीन मछली पकड़ने वाली नौसेनाओं को खाना, ईंधन और जरूरी सामग्री पहुंचा रहा था। लेकिन चीन ने इसे रोकने की कोशिश की और वहीं से इस कहानी में ट्विस्ट आ गया। चीन के जहाज पूरी रफ्तार से फिलीपीन जहाज की तरफ बढ़ा ताकि उसे टक्कर मार सके, लेकिन जैसे ही वह करीबी पहुंचा, उसने अपना संतुलन खो दिया और सीधा टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चीन के जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से कुचल गया और वो समुद्र में तैरने के लायक भी नहीं रहा। ये घटना उस इलाके में हुई जो बाजो डे मशीन लोक के नाम से जाना जाता है और जिसे लेकर चीन और फिलीपींस के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। टक्कर के बाद चीन का जहाज इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया कि उसे तुरंत ऑपरेशन से बाहर करना पड़ा। वही हैरानी की बात यह है कि जिस फिलीपींस मिशन को रोकने की कोशिश हो रही थी, वो बिना किसी रुकावट के जारी रहा। उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया, जरूरतमंद मछुआरों को खाना, ईंधन और सप्लाई दी और यहाँ तक कि उसी चीन जहाज को मदद की पेशकश भी की जिसने उसका पीछा किया था। ये पूरी घटना न सिर्फ समुद्री टकराव का उदाहरण है, बल्कि एक तरह से चीन की आक्रमण रणनीति की नाकामी भी है। चीन अक्सर इन समुद्री इलाकों में अपने ताकत दिखाने के लिए आक्रमण तरीकों का इस्तेमाल करता है। फिलीपींस, वियतनाम और अन्य देशों को जहाज़ों को डराने या पीछे हटाने के लिए, लेकिन इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ गई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो और तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चीन का जहाज अपने ही नेवी वारशिप से टकरा रहा और इस बार मजाक उड़ाने वाले मीम्स भी आने लगे, जिसमें मिनी द पूह जैसे कार्टून कैरेक्टर का इस्तेमाल कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर तंज कसा गया। इस घटना का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये दक्षिण चीन सागर के उस हिस्से में हुई है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक चीन का दावा मान्य नहीं है। 2016 में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के साफ कहा था कि स्कार्बोरो शोल पर चीन का कोई वैध अधिकार नहीं है। इसके बावजूद चीन यहाँ अपनी मौजूदगी और दबाव बनाए रखने के लिए कोस्ट गार्ड और नेवी का इस्तेमाल करता रहता है। फिलीपींस के लिए ये घटना एक बड़ी नैतिक जीत की तरह है क्योंकि उन्होंने न केवल अपना मानवीय मिशन पूरा किया, बल्कि चीन की आक्रमण चाल को भी नकाब कर दिया। रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से देखें तो ये हादसा चीन की छवि को नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ वो दुनिया को अपनी नौसैनिक ताकत और प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही जहाज से टकरा जाना उसके प्रशिक्षण, मान्य और रणनीतिक सोच पर सवाल खड़े करता है। इससे उसके विरोध देशों को एक मजबूत नैरेटिव मिल जाता है कि चीन का आक्रमण रवैया असल में जल्दीबाजी और गलत फैसले से भरा हुआ है। फिलीपींस ने इस घटना को तुरंत सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया ताकि दुनिया देख सके कि चीन की किस तरह से खुद उसके लिए मुसीबत बन रही है। ग्रे जोन टैक्टिक्स वो रणनीतियाँ हैं जिसमें देश युद्ध की औपचारिक घोषणा किए बिना अपने प्रसिद्धि पर दबाव बनाते हैं, जैसे कि समुद्र में रास्ता रोकना, मछुआरों को धमकाना या जहाज़ों को खरीदना।
इस घटना में चीन ने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा खुद को ही भारी नुकसान पहुंचा लिया। ये हादसा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भी दिलचस्प है। अमेरिका और इसके सहयोगी देश अपने से ही दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। इस तरह की घटना उन्हें और मजबूत तर्क देती है कि चीन का व्यवहार न सिर्फ आक्रमण है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा भी है। संभव है कि आने वाले दिनों में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएं ताकि चीन पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ चीन के लिए ये घटना अपने घरेलू दर्शकों को संभालने की भी चुनौती है। चीन में सरकारी मीडिया अक्सर इस तरह की घटनाओं को या तो दबा देता है या फिर उन्हें अपने तरीकों से पेश करता है, लेकिन इस बार वीडियो और तस्वीर बाहर आ चुकी है। पूरी तरह से सेंसर करना मुश्किल होगा। में संभव है कि वो इस घटना को एक छोटी सी दुर्घटना बताकर टकराने की कोशिश करे या फिर जिम्मेवारी निचले स्तर पर अधिकारियों पर डाल दे। फिलीपींस की तरह से इस घटना पर जो बयान आया है, इसमें साफ तौर पर कहा है कि समंदर कभी कभी खुद याद दिला देता है कि खुद जहाज़ों कभी आपकी नहीं हो सकती और खुद सीमाएं उन लोगों को तोड़ देती हैं जो उन्हें पार करने की कोशिश करता है। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी है बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है कि फिलीपींस अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाए। अंत में ये पूरी घटना हमें याद दिलाती है कि दक्षिण चीन सागर में हर दिन तनाव की नई कहानी लिखी जा रही है और कभी कभी जो ताकतवर दिखते हैं वो अपनी इन गलतियों से कमजोर साबित हो जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा समय से जरूर टाइप करना।